को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इस पूरे सीज फायर का या इस जंग का क्या होगा? देखिए पाकिस्तान एक बहुत ही खलूस दिल से, खलूस नीयत से, सिंसेरिटी से पूरी कोशिश कर रहा है मेडिटेशन करने की, बल्कि कई स्टेप आगे जाके जो मेडिटेशन काम नहीं है, किसी तरीके से ईरान की और यूएसए की आपस में एक बैठ के मुआहदा हो जाए, ताकि ये जो एक अनसर्टेनिटी है जिसे इकोनॉमी और उसके बाद आपके सामने जो एनर्जी क्राइसिस हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, एवरीबॉडी इज कीपिंग फिंगर क्रॉस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ इस लिहाज से। और फिर एक ईरान के पॉइंट जो है वो आप अमेरिका को देते हैं, अमेरिका के पॉइंट फिर ईरान को देते हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किसी तरीके से भी एक स्टेज के ऊपर आके अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि अमेरिकन को कई जहन में ये आ गया कि अब हम अगर ईरान को इकोनॉमिकली स्टिमुलेट करते हैं तो इससे हम कोई अपना ज़्यादा फायदा उठा सकें, जबकि गलत समझ। लेकिन प्रिंसिपली जब जंगबंदी हुई थी तो उस वक्त अमेरिकन ने नेवल ब्लॉकेड नहीं लगाया हुआ था, और जब जंगबंदी होती है तो उसके बाद कोई भी आप स्टाइल एंगेजिंग नहीं करते हैं, कोई ऑटो मूवमेंट नहीं करते हैं, आप ब्लॉकेड नहीं लगाते हैं, आप उसके बाद अपना 7वां बेड़ा एक और लिया है, आपने हर जगह पाबंदी लगाई। दिस इज सीज फायर वॉयलेशन और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इवन देन अब ईरानियन बहुत हमल से मिजाजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने ओमान भी गए हैं, रशिया भी गए हैं, फिर उसके बाद से बात की है, से बात की है, कैसे बात की है। लेकिन अब बात यह है कि आपको चाहिए कि इस वक्त रीजनेबल बात करें। बिल्कुल ईरान जो है वो चाहता है कि न्यूक्लियर के ऊपर वो नहीं चाहता है ना बनाना, तो आप उससे पूछें कि कंडीशन क्या है। 460 किलोग्राम जो उनका यूरेनियम है उसके अमेरिका चाहते हैं अमेरिकन के पास भेजें। हाउ कैन दे सेंड इट देयर? अगर आप ये कहें कि यस रशिया में या चाइना में जहाँ ईरान कंफर्टेबल होता है, अगर वहाँ वो भेजें देन इट कैन बी डिसाइडेड, और उसके बाद स्टेट ऑफ हरमुज को खोल दिया जाए टेम्परेरी। तो ये जो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है अगर आप ये कहते हैं कि हमने ईरान को हमेशा के लिए डीन्यूक्लियराइज कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी शुरू से इसराइल की भी और आपकी भी डिमांड है। और ये बहुत बड़ा स्लोगन इलेक्शन में लेके जब हम वापस प्रेसिडेंट हम जाते हैं अमेरिका में और सेनेट में, कांग्रेस में, अवाम को बताते हैं कि मैंने एक हमेशा का थ्रेट खत्म कर दिया, तो ये गुड इलेक्शन स्लोगन बन जाता है। लेकिन अगर ये कहें कि आप हर बात अपनी मनवाएंगे और फिर क्वेश्चन भी करें, आप मसल टैक्सिंग भी करें, पोस्टिंग भी करें और प्रेशर टैक्स इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है। और अच्छा साजगार माहौल तो यही है कि जब आई वुड से जब भी सोचना बात करनी हो, बेहतरी के अमेरिकन अपने नेवल ब्लॉकेट खत्म करें, ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हरमुज का ब्लॉक वो वहाँ को कंट्रोल खत्म करें, ताकि एक ट्रैफिक चल पड़े, एक दुनिया का निज़ाम चल पड़े। दुनिया को टेंशन इस वक्त हो रही है इकोनॉमी की, एनर्जी की, उसके बाद गुड्स का सामान रहा दुनिया का बहुत सारा रुका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। ये सारी चीजें करने के लिए बोथ हैव टू डिसाइड, दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा।